श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि है। पूज्य गुरु जी के अनुसार सोमवार की विशेष तिथि पर आपको सिर्फ काली मिर्च के दाने से शिवलिंग के सामने ऐसा उपाय करना है जो आपके रोग मुक्ति के लिए है, आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। आप अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं या फिर व्यापार के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी रूठी हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों का अंत करने, सुखों की वृद्धि करना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन या सोमवारी अमावस्या का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी आप सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़े तो यह सोने से सुहागा हो जाता है। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई गंभीर रोग हो गया है, यह उसमें भी आराम मिलेगा। पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहला उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए है। तो चलिए आइए जानते हैं उसी उपाय के बारे में। इसके लिए आपको 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है। जल आप अपने घर से ही भर लेंगे। उसके साथ ही आपको 1 या 2 चम्मच गाय का शुद्ध घी ले लेना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो, आपको ऐसी बेलपत्र लेनी है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र ले सकते हैं। फिर ये तीनों सामग्री लेकर आपको आपके घर के पास जो भी शिवालय है वहाँ पहुँच जाना है। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे आप शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार आप जाप अवश्य करें। फिर जो आपने बेलपत्र ली थी उसमें आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से बेलपत्र के चिकनी साइड में आप घी लगा देंगे और फिर उसे अपने हथेली में रख के आपकी जो भी मनोकामना है, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वह मनोकामना कहेंगे और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। बेलपत्री का जो मुख होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा और जो डंडी का मुख होगा वह जलाधारी की तरफ होगा। बस प्रदोष काल में अगर आप सोमवार की अमावस्या की तिथि में यह उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए है, बीमारी को समाप्त करने के लिए है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और साथ में आपको पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पीला चंदन ले लें। साथ ही साथ 3 दाने या 7 दाने काली मिर्च के आपको ले लेने हैं। उसके बाद आपको उस काली मिर्च को अच्छे से पीस लेना है और उसे उस लोटे में डाल देना है। फिर आपको बेलपत्र ले लेने हैं। 5 बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र खट्टे फटे ना हो, उसको भी आपको लोटे में समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद जब आप ये तीनों सामग्री लोटे में डाल देंगे उसके बाद आपको 7 वृक्षों की 7 प्रकार की पत्तियां ले लेनी हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि तुलसी जी की पत्ती नहीं लेंगे क्योंकि तुलसी पत्ती महादेव पर नहीं चढ़ती है। आप किसी भी वृक्ष की 7 प्रकार की पत्ती ले लेंगे, उसे भी आप उस लोटे पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको शिवालय पहुंच जाना है। जब आप शिवालय पहुंच जाएं तो वो जो 1 लोटा जल जिसमें आपने सब पीला चंदन, काली मिर्च, 7 प्रकार की पत्तियां डाली थी, उस लोटे का जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। और आप अगर बीमार हैं, खुद यह उपाय कर रहे हैं तो आप यह करेंगे, वरना किसी के निमित्त कर रहे हैं तो आप शिवालय आने से पहले उस व्यक्ति को यह लोटा स्पर्श करवा कर आएं।
फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह जल अर्पित कर देंगे। आपको सिर्फ 90% यह जल अर्पित करना है। बाकी 10% बचा के जो शिवालय के जो दरवाज़ा है, चौखट है, वहाँ पर आपको बाकी यह जल अर्पित कर देना है। सोमवार की अमावस्या तिथि पर अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से रोगों से मुक्ति मिलती है और बीमारी समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय जो कि बहुत ही विशेष उपाय है, यह उपाय मनोकामना पूर्ति करने के लिए है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेना है और आपको लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन आप इस प्रकार से पीस लें और लाल चंदन ले लेना है। अब और थोड़ा सा आपको घी ले लेना है, 1-2 चम्मच। अब ये चारों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में जब आप पहुंच जाएं तो जो आपने 1 लोटा जल लिया था उसे आप शिवलिंग पर समर्पित कर जाएंगे और ओम नमः शिवाय का आप कम से कम 11 बार जाप अवश्य किया करिए। इस प्रकार से जाप करते हुए आप वह अपनी मनोकामना कहते हुए जल अर्पित कर देंगे। फिर जो आपने बेलपत्र ली थी, उस बेलपत्र को आपने बेलपत्र के जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उसमें आपको घी का लेपन कर देना है और जो बाकी की 2 पत्तियां हैं उसमें आपको लाल चंदन में आप थोड़ा सा जल मिला लें और उसको दोनों पत्तियों में आपको लेपन कर देना है। फिर इसको अपने हथेली में रख लेना है और अपनी मनोकामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वह बेलपत्र अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी शीघ्र ही शीघ्र महादेव से कहकर आपकी मनोकामना पूर्ण करवा देंगी। दोस्तों, सोमवार की अमावस्या के दिन अगर आप पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए यह छोटे से उपाय करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।